Music by Ananya Philips. Design and direction by Kalina Lal Kotra. नाटक के बारे में प्रेमचंद द्वारा लिखित इस बाल उपन्यास का मुख्य पात्र एक कुत्ता है जिसका नाम कल्लू है। जन्म से लेकर पंडित जी के घर जाने और अपने साहसी कारनामों के कारण कल्लू जल्द ही सबका चहेता बन जाता है। पंडित जी के घर से दुख भरे दिन भी देखने पड़ते हैं, परंतु साहस और कर्तव्य निष्ठा उसे पंडित जी के घर से अंग्रेज अधिकारी के घर तक पहुंचा देती है। वहाँ कल्लू सुख सुविधा संपन्नता से भरे सारे आयामों को देखता और जीता है। आखिरकार उसे पंडित जी और उसकी रूखी सूखी रोटी याद आती है, जिसे वो सारे ऐशो आराम छोड़ पंडित जी के पास वापस चला आता है। इस छोटे से उपन्यास में प्रेमचंद ने साहस और रोमांच के सभी आयामों को छुआ है। तो लीजिए प्रस्तुत है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो कुछ दिन यहाँ रहने के बाद मैं अपनी मेम साहब के साथ अपने देश चला गया।
एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लेकिन मेरा वहां मन बिल्कुल नहीं लगा। और तुम लोगों के बिना तो बिल्कुल नहीं लगा। तो जब मैं वहां से लौट के आया तो मैं तुरंत तुम लोगों के पास दौड़ा चला आया। हमको लगा कि हमने कलुआ के भौंकने की आवाज सुनी। भाई साहब, हमको लगा कि हमने कलुआ को देखा। भाई साहब, कलुआ को देखे हो आप? अरे काले रंग का कुत्ता है, बड़ा ही प्यारा है। तो बताइए, अब तो दिन सवेरे हर जगह कलुआ दिखता है। अरे कलुआ, अरे वाह बेटा कलुआ, अरे वाह बेटा, दांत दिखा कितने हैं? अरे वाह बेटा, अरे वाह बेटा, वाह। अरे बेटा चल बेटा घरे चल, तेरे दोनों भैया तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल आ जा बेटा। इसके पहले की कहानी सुनना चाहोगे तुम लोग? तो आओ अपन इन सबको सुनाते हैं। बिछावन पर मैं लेटा था ना, वो रुई की भांति नरम था, सर्दी जरा भी ना लगती थी, और मैं दिल में समझ रहा था किसी बड़े घर में जन्म लिया है। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा पहाड़ की रात में माँ की छाती से लिपटा हुआ पड़ा था। हम 4 भाई थे, 2 3 4 चारों मिलकर साथ चले तो कर गए चमत्कार। 2 3 4 3 लाल और मैं काला, इसमें से सबसे छोटा और सबसे कमजोर। और अब तो माँ भी हमारे पास नहीं रहती। हाँ, वो हमारे भोजन के लिए इधर-उधर भटकती रहती है। हाँ, और जब भी खेत में कोई सांड घुस आता तो माँ उसे दूर से ही भगा देती थी। वो इतना ही नहीं, उसने गाँव में कुत्ते को तो दूर से देख के भगा देती। बेचारी पेट की आग से जला करती थी, ऊपर से उन सबकी चिंता उसे और मार डालती थी। इसलिए जब कभी भी भूख सताती, वो दूसरों के घर से खाना चोरी कराती।
तुझे नहीं पता वहाँ बढ़िया क्या भोज है भोज उसमें पूरी बन रही है पूरी तो चले मेरी कमर। पूरी, one पूरी please. पूरी। अब से मैं पूरी नहीं खाऊंगा पूरी की अब से मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा कहता है ना दूध का जरा छाती फूक फूक कर पीता पूरा खाना बर्बाद कर दिए भोजन लान दिया मेरा। अब ये खाना हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। हाँ तो ऐसा करते हैं इस खाने को उन कुत्तों को दे दें। अब यही सही रहेगा भाइयों। चलो चलिए भैया अरे भैया मत करो। हजारों का भोजन नुकसान किया इन कुकुरों ने। तू ही था ना? अरे भैया मत करो। अरे भूख में तो इंसान की बुद्धि तक भ्रष्ट हो जाती है। ये तो फिर भी कुकुर है? दो चार आने खा लेंगे तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा। चलो घर चलो। ठीक है चलो घर जाके खाओ। अरे यार बटोरिया ओ बटोरिया अरे कोई नहीं है हट भैया बटोरिया अरे गाना गा के देता अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे क्यों रो रहे हो? 3 दिनों का भूखा हूँ मैं और ऊपर से भगवान की ये लीला अरे ये तो कुछ नहीं है। हमारे चाचा जी के बाद तो हजारों का भोजन नुकसान हुआ है और कहते हैं ना भैया कि साहा की मोहर आने आने और खुदा की मोहर जाने जाने। समझे? नहीं हाँ तो हम अभी समझाते हैं। अरे चलो। अरे आओ। हाँ तो दूर गांव की बात है। वहाँ एक साई नाम का भिखारी रहता था जो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाता बस इतना कहता कि साहब की मोहर आने आने और खुदा की मोहर
जाने जाने ये सुनकर एक रईस जमींदार ने बोला कि भैया इसका क्या मतलब हुआ? तो साईं ने बताया कि जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। तभी जमींदार ने बोला कि अगर ये हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा? बोले कि मैं इसे अभी गलत प्रूफ करता हूँ। उसने साईं की झोली में से एक अन्न का दाना निकाला और जैसे ही खाने के लिए ऊपर उछाला, दाना नीचे गिर गया। कभी दूर से चिड़िया चीख करके आई और दाना खा के चली गई। हाँ तो भैया आप लोग इससे कुछ समझे? अरे आप लोग तो बड़े समझदार लग रहे हो, आप लोग तो समझे? हाँ तो हम बता देते हैं। तो मेरा क्या बात ये है कि जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। प्रणाम। जब हम दोनों भाई ज़्यादा बड़े हुए तो लोगों ने हमें खिलाना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। अरे भाई मैं भी बहुत खूबसूरत था। अबे तू चल्लू था चल्लू। तू भी इन इंसानों जैसी बातें करने लगा। रेसिस्ट कहीं का। तुम दोनों यही करते रहोगे क्या? अपना इंट्रोडक्शन दो। देखो उन्हें हिंदी समझ आती है। सॉरी। मैं पंडित जी क्या पला पड़ा? मेरा नाम है दवाली घर में पला पड़ा। मेरा नाम है। तो जाड़े का मौसम था, जब लोग धूप में जमा हो जाते तो कोई हमें गोद में ले लेता और चूमता। कोई कहता हमारा मुन्ना है तो कोई कहता हमारा बच्चा है। अरे मेरा तो कान पकड़ के उठा लेते और बोलते चोर है या सिपाही। जब तक मेरे कान दर्द ना करते मैं कुछ ना बोलता तो चोर चोर कहने लगते, और जैसे ही मेरे कान दर्द होने लगते और मैं चिल्ला देता तो सिपाही कहकर हंसने लगते। मुझे बहुत बुरा लगता था। अरे कोई तो मेरे पीठ पर छोटे बच्चे को बैठा देता और कहता कि मेरा बच्चा हाथी पर बैठा है, भला मैं उन बच्चों का मुझ क्या टूटाता। ये सब तो कुछ भी नहीं, मेरे तो गले में रस्सी बांधकर अपने बराबर दौड़ाते। अब भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता? मैं तो एक छोटी सी जान था। अब मुझ गरीब का हम कौन मदद करता? अरे कोई तो मुझे 5 वाले गड्ढे में फेंक देता, मैं जैसे तैसे बाहर निकलता, फिर मेरा कान पकड़ के गड्ढे में फेंक देता। अरे मैं कोई स्विमर रुक गया, मैं माइकल फिल्प। हम दोनों में से खुश तो कोई भी ना था, पर इस जगह की दशा मेरी दशा से बहुत अच्छी थी। मैं पंडित जी क्या रुका सूखा भोजन मिल जाती थी, इसलिए कभी कभार मैं भूख से तड़पाकर मुझे कभी कभार भूख से तंग आकर वो मेरे पास आ जाता। मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं उसके पास चला जाता। दूर चल, दूर चल। बस इसी तरह ये मुझे काट कर नोच कर भगा देता, जैसे कि मैं इसका कोई दुश्मन हूँ। अब आप ही बताइए भाई साहब, भाई कोई दुश्मन होते? महीनों में जाकर मेरे घाव सूखते, फिर सोचता अब जाके पंडित जी की बदनामी को मिटा, लेकिन अपनी हालत को देखकर रह जाता। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं पंडित जी से मैं पूरा जोश में उलझ पड़ा चकिया से। मैं वहां गया और मैंने बोला, ए चकिया बाहर निकल, चकिया बाहर निकल। ये महाभारत करण है बेटा, महाभारत करण है। तुझे हल्की चिंता नहीं करनी है। कर्म कर, कर्म पे जा कर्म कर, मैं कर्म कर रहा। आगे चलो। देखा कितना होनहार लड़ाका है हमारा कुत्ता। हरा बेटा कलुआ वाह, वर्दी का बड़ा अच्छा काम करा तूने। ये बेटा
आज से तेरे लाने रोज रात को 4 रोटी और सुबह 2 गिलास दूध एक्स्ट्रा। हाँ, ऐसे ही लड़ बेटा। बेटा हमें दादाजी भी बड़े लड़ा करते। इसी तरह पंडित जी भी बहुत खुश हो गए। एक दिन माँ भूख से तंग आकर डफाली के घर पे पहुंची। माँ की दीन दशा देखकर डफाली ने उन्हें टुकड़ा डाल दिया। जैसे ही माँ ने उस टुकड़े को खाना चाहा, वैसे ही जग्गिया माँ पर टूट पड़ा। हो, ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं गया और मैंने बोला, हे जग्गिया, तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जग्गिया। नहीं माँ, इसने आपको मारा है माँ, मैं इसका खून पी जाऊंगा माँ। चकीला हर बार शबीर रहेगा, तो मैं तुम्हें घर को मारेगा। कल्लू चकिया मेरा बेटा है। भूल मत, जब तेरे मस्ताने को कुछ नहीं हुआ करता था, तब इसी भाई को मुझे अपने हाथों में खाना खिलाया। भूल गया तू। मारा इसे मारने वाला सच्चाई है। मैं सोचता पेट भी क्या चीज है भाई, अपने अपनों के नहीं होते। ये सब तो हम कुत्तों की बात है, इंसानों की तो आप ही जाने। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था, घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था। उनके उपद्रव से घर वालों के नाक में दम हो रखा था। वो लोग चाहते थे कि चूहेदानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए। क्या कहा? चूहेदानी? वो भी हमारे घर में? नहीं भैया नहीं, हरगिज़ नहीं। अरे भाई साहब एक बात बताइए कि 2-4 चूहे मिलकर कितना कितना नुकसान कर देंगे? और चूहे तो वैसे भी गणेश जी की सवारी होते हैं, और जितना अगर नुकसान चूहे मिलकर करते हैं गणेश जी की कृपा से, गणेश जी की कृपा से फसल में 4 गुना होता है। इसीलिए चूहेदानी नहीं। क्या है? आपकी धोती, आपकी लंगोटी, आपकी बेटी। अरे भैया हम तो बर्बाद हो गए। चूहे महाराज, अरे बड़ी इज्जत कर ली तुम्हारी, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, पकड़ी आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, और उतर दिया घर का सारा सामान तुम्हारी ऐसी तैसी। चूहे की बेटा, चूहे की, हमें मिलके चूहे की ऐसी कैसी करनी है बेटा। क्या बेटा? एक काम कर, बाजार जा और बाजार से 3 चूहेदानी खरीद के ला। जा। पंखिया, हाँ तू बेटा, तुझे बिल्ली लानी है, खुर्राट एकदम तेरे जैसी। जा बेटा जा। ओ बेटा कलुआ, अरे बेटा तेरे मालिक का इतना नुकसान हो गया, इतना अपमान हो गया। अरे तुझे 4 रोटी खिलाई, 2 गिलास दूध पिलाया, किस दिन के लिए? अरे मालिक की बेइज्जती का बदला कब लेगा बेटा? तेरा खून कब खोलेगा बेटा? बेटा ये देख कितना मोटा मूसर पकड़ा है, जाए खा जा इसे। हाँ। No, why? I can't eat. You can't eat? I am vegetarian. अरे वाह बेटा, बड़े अच्छे गुण पाए, हमने तो सिखाया बेटा, बहुत अच्छे बेटा जी तेरे। Go. अब जब भी पंडित जी चूहेदानी खोलते हैं, बेटा कलुआ, बेटा ये पकड़, इसका हेलीकॉप्टर बना के खा जा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। उस समय में खिलवाड़ करता था, वो दृश्य तो देखने लायक ही होता था। चूहों को खिलाकर जान से मार जाता था और खाता ना था। मगर भाई जग्गिया, वो तो मांस प्रेमी, रोज मांस खाता। मेरे साथ वो भी शिकार में शामिल हो जाता था। जग्गिया,
उन दिनों उनका भी खूब पेट खाने लगा। उस वक्त तो हम सबकी खूब मौज थी। हाँ, पंडित जी भी बहुत खुश होते थे। एक दिन की बात है, गांव के जिस पानी के गड्ढे में लड़के मुझे फेंका करते थे, उसी में पंडित जी का लड़का गिर गया और वो डूबने लगा। वहीं से पंडित जी का बड़ा लड़का भी निकल रहा था। अपने छोटे भाई को डूबते देखा तो उसने तुरंत छलांग लगा दी और वो दोनों डूबने लगे। वहाँ लोग सिर्फ शोर मचाते रहे, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। तभी मैंने आप देखा ना था, मैं गया उस गड्ढे के पास और मैंने तुरंत छलांग लगा दी। पंडित जी, अरे पंडित जी जल्दी आइए, आपके दोनों बच्चे की जान बचाइए। कलुआ बचुआ कहाँ है? आपके दोनों बच्चे ना घर लेकर गए हैं। अरे भैया हो गया। अरे पंडित जी, अरे कल्लू बचाएगा, यही है कल्लू। अरे बेटा कल्लू, अरे बेटा अगर आज तू ना होता तो हम कभी सुल्तान हो जाते। बेटा तेरे एहसान कैसे भुलाएंगे? ना भैया, आज से हमारे 2 बेटे नहीं है। अरे हमारे 3 बेटे हैं। कल्लू हमारे बेटे का सबसे बड़ा भाई है। अरे वाह पंडित जी वाह, क्या कुत्ता है आपका। और ये मेरा तकिया जितना खिलाया किसी काम में नहीं है। वाह पंडित जी वाह, आपके कुत्ते ने अपना नाम ही रोशन कर दिया। अरे भाई साहब अपनी गया ना बहादुरी हमसे पाई है। उस दिन से डफाली मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहाँ भी देखता मुझे अपनी गोद में उठा लेता और घंटे तक मेरी गर्दन सहलाता। ये बेटा एक बड़ा मालिक के साथ नहीं खेलते, चल। एक दिन पंडित जी के खेत में गडरिया अपनी भेड़ों को लेके आ गया। तभी वहां पर कल्लू भी आ गया। तुम कौन और जहाँ क्या कर रहे? अरे पंडित जी माफ कर दीजिए, बस यहीं से गुजर रहे थे। अच्छा गुजर रहे थे? जी। अच्छा ठीक। अरे ये क्या कोई जमुना एक्सप्रेस पे जो गुजर रहे थे? निकलो यहाँ से। फालतू आदमी सबके बार में पी के गडरिया माना नहीं और वो फिर पंडित जी के खेत में आ गया। अब के बाद यहाँ दिखा तो हाथ पैर तोड़ के भीतर करवा देंगे। चल निकल। क्या कर रहा है बेटा? भाई साहब, पंडित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतने बड़े खेत में से अगर 2-4 मटर खा भी लिया तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब देखो जहाँ देखो मारने पे तुम जाते। आप ही बताइए, मैं तो कुत्ता हूँ क्या? ऐसा करता हूँ उनके खेत में आग लगा देता हूँ, न रहेगी बात न बचेगी बांसुरी। ये सही रहेगा। अब मेरा मरना पूरा हो गया। अरे पंडित जी, आपके खेतों में आग लग गया। पंडित जी अरे जल्दी। ये भैया ये कलुआ छोड़ उसको। अरे पंडित जी, पुलिस का हवाले कर दीजिए। अरे दीजिए भाई साहब, देखते नहीं हो अब इसको पुलिस थाने नहीं, इसको पागल खाने भेजना पड़ेगा। ऐसी हालत होगी। हाँ। और आप लोगों ने समय रहते हुए पानी से आग बुझा दी ना। अरे पूरा बुझा
हाँ तो बस ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। निकल। अरे बाप रे बाप। ऐसी दशा में बिना दंड दिए तो कोई भी न छोड़ता। आपको क्या लगता है पंडित जी की खेत जल गई होती और गडरिया पकड़ा जाता तो पंडित जी क्या उसको जिंदगी छोड़ देते? नहीं तकिया रामू की मम्मी बिल्कुल सही कहती हो। अरे छोड़ दीजिए, इन्हें तो दयालुता का सिक्का जमाना था ना। चलो अंधेरी रात थी, पूरे गांव में सन्नाटा था और पंडित जी के घर के सभी लोग रिश्तेदारी में कहीं बाहर गए थे। चोरों ने समझा सही वक्त और पंडित जी के घर पर उन्होंने धावा बोल दिया। उसी टुकड़े हुए सामान को जो ससुर चोर ले गए। इसलिए कहते हैं पंडित जी अपने धन में से थोड़ा थोड़ा दान कर देना चाहिए। क्यों चाची? पंडित जी मैं तो कहती हूँ पुलिस को इत्तला कर दो, कुछ ना कुछ बचा खुचा तो मिल ही जाएगा। अजी पुलिस का ढकोसला भी बहुत ही बुरा होता है, वो भी आके कुछ ना कुछ चूसते ही है। इतनी उम्र में हमने सैकड़ों बार पिलाई दी, पर मजाल कि चोरी की गई चीज कभी वापस हो। ये बात मैं सही कहता हूँ। अरे भैया एक बार जो चीज किस्मत से उठ गई वापस तो नहीं मिलेगी। अरे भैया बाकी लोग सहारा ये बेटा भी मुंह दिमाग दुश्मन मत कर ठीक है। अरे पंडित जी तुम तो लोग कुछ इशारे करना होगा। तो के सारे समझते हो बोला सकते हैं। अरे भैया अरे वाह अरे भैया हमारी चांदी की कटोरी। ये लो आपका झोला। अरे भैया अरे भैया तो का सिक्का। ए बेटा चलूंगा। अरे बेटा सॉरी बेटा देखा भैया कितना समझदार कुत्ता है हमारा, सब समझ गया। अरे सॉरी बेटा सॉरी। अरे पंडित जी मैं तो कहती हूँ ये पूर्वजों का कोई विद्वान होगा। नहीं पिछले दिनों में जरूर कोई पाप किया होगा, कभी इस दिनों में कुत्ता बनाए कुत्ता। मम्मी शांति रहो आप तो। मैंने सुना है पहले के जमाने में ये भी इंसानों की तरह बातें किया करते थे। बोल सकता था। एक कहानी सुनाओ। तो चलो रामचंद्र जी के दरबार में
एक दिन गांव में कई जंगली सुअर आ गए। उनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच उठा। और किसका इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता? मेरा तो बस चले इन सुअरों को इतना मारो कि मार ही डालो। पर क्या करूं? हाय मेरी कमर। सबसे बड़ा खेत तो यह है कि कुत्ता तो मार देने सभी शेर है, लेकिन सुअर के सामने सब बिल्ली बन जाते हैं। एक दिन गांव के लोग थाने में जाकर फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था। बहुत सुअर है मैडम, बहुत सुअर है। किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक को मारेगा। अटैक! ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। ले बेटा कलुआ, ले बेटा, अब तू अपने नए मालिक के साथ जा। ये तेरा गरीब मालिक तुझे रूखी सूखी रोटी के अलावा क्या दे सकता? तो वहाँ पे विदेश जाएगा तो नई नई चीजें देखेगा, नया नया भोजन खाएगा। मेरे खातिर इतना तो कर ही सकते हैं बेटा। जा बेटा जा, जा बेटा, अरे बेटा जा, साहब के बंगले पर मुझे ऐसी ऐसी चीजें खाने को मिली जिनका ख्याल मुझे मेरे ड्रीम में भी नहीं था। आई मीन टू से सपना। पहले तो मुझे पंडित जी के यहाँ रूखा सूखा भोजन मिल जाता था, लेकिन मालिक के यहाँ मुझे 2 वक्त ताजा बोनलेस मीट खाने को मिलता है। अरे बदो मांस। और कभी कभी तो मुझे दूध भी मिल
में जाता है। खान सामा रोज मुझे साबुन से नहलाता। तो जो टीवी में आता है जो टीवी पे ऐसा आया जाता है तो साहब नौकर से कहते हैं कल्लू को रोक से नहलाओ। तो वो बस इतना सी चीज लेकर आता और मेरे गीले बदन पर रखता, मुझे सफेद फिर नहीं करता। ऐसा बिल्कुल दूध जैसा। इससे भी इतनी अच्छी खुशबू आती थी। ऐसे ऐसे होता था। कोई बात नहीं। साहब मुझे शाम के वक्त मोटर गाड़ी पर हवा पिलाने ले जाते, काफी इंसाफ भी होती थी। वो लोग आपस में ब्लैकी ब्लैकी नाम बोलते हैं। ब्लैकी? तू तो कालू था। आई एम ब्लैकी नाउ, अब मैं कल्लू नहीं रहा। टू डिफरेंट वर्ड्स बट सेम मीनिंग। तो जब भी उनके मुंह से मैं ब्लैकी ब्लैकी सुनता तो मुझे पता लगता कि मेरे बारे में ही चर्चा हो रही है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती। मेरे मेम साहब तो मुझे अपनी गोद में उठा लेती, मेरी गर्दन सहलाती और मेरा मुंह चूमती। बिल्कुल मेरी माँ समझ प्यार करती थी वो। तो कुछ दिन यहाँ रहने के बाद मैं मेम साहब के साथ अपने देश चला गया। एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। लेकिन मेरा वहाँ मन बिल्कुल नहीं लगा। तुम लोगों के बिना तो बिल्कुल नहीं लगा। जब मैं लौट के आया मैं दौड़ा तुम लोगों के पास चला आया। हमको लगा कि हमने पहले जब ये की आवाज सुनी खच में सुनता रहता भाई साहब, हमको लगा कि हमने कल्लू को भी देखा। अरे भैया आपने कल्लू को देखा क्या? अरे काला सा कुत्ता है, बड़ा ही प्यारा सा। हम तो हर जगह कल्लू ही दिखता है हमको। कल्लुआ, अरे बेटा कल्लुआ, क्या देखा आपने? अरे वाह बेटा, अरे बेटा घर आ गया तू। अरे वाह बेटा, वाह बेटा, वाह बेटा, बेटा चल घरे चला। तेरा दोनों सीएम तेरे इंतजार कर रहे हैं। आ जा। जब मैं वहाँ से लौटा तो मुझे पंडित जी की भी बहुत याद आई। उनके साथ रहने चले गया। अच्छा तुमको वो बचपन वाला गाना याद है? अब हम सब मिलके गाते हैं।